वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्ट रोड। टुडेज टॉपिक, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बच्ची देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। करंट टाइम फ्रेम पे जो इंसान आपके दिमाग में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या थिंकिंग कर रहा है। बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं इसके माइंड में। ठीक है। अक्सर रात में ये सोचता है आपके बारे में, थोड़ा डिफेंसिव हुआ है। ठीक है। आपको फेस नहीं कर रहा या आपको अपने अंदर की बेचैनी या एंजाइटी उसको बता नहीं रहा। डिस्कनेक्ट है, बात अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करेगा। डिफेंसिव हुआ है इस वक्त करंटली। ठीक है। और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। खुश नहीं है। ठीक है। डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। ये एक डिस्कनेक्ट रहना चाह रहा है दुनिया से, सबसे, इर्द गिर्द के लोगों से। जैसे कि अपने ही आप में एक मी टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, कर भी रहा है, लेकिन बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। पता नहीं क्या चल रहा है माइंड में, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, डिफेंसिव एनर्जी है। हीलिंग की नीड है इसको। लोगों से कम मिलना, लोगों से कम कनेक्ट होना, वो वाली एनर्जी है। ठीक है। इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। टेम्परेंस, बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है ये इंसान। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे एक हीलिंग, इसकी लाइफ एक हेल क्रिएट हुआ है और ये आपका बनाया हुआ, आपका दिया हुआ किसी भी तरीके का स्ट्रेस या दुख नहीं है। ठीक है। ये इसका खुद कहीं ना कहीं इसने खुद अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस और ऐसी चॉइसेस लिए हैं जिसकी वजह से इस टाइम से ये स्ट्रेस से गुजर रहा है। इसको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है और अपनी लाइफ को एक हीलिंग फेस पे लेके जाना है। ठीक है। आपके साथ इसका कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी फील कर रहा है, जिस तरीके की एनर्जी में है, ये अपनी ओन चॉइसेस, ओन अपनी नेगेटिविटी की वजह से है। ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, काफ़ी एक डेयरिंग टाइप पर्सनालिटी है और लीड करने वाला इंसान है, चीज़ों को लीड करता है। ठीक है। अपने अंदर का एक यंग और यांग बैलेंस कर रहा है। ठीक है। इसको कहीं ना कहीं कोई इस चीज़ का एहसास हो रहा है। पास्ट में काफ़ी रूड हो गया था, काफ़ी रफ, रूड एंड टफ इसने डिसीजंस, एक रैशनल डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से इसने बहुत सारी चीज़ें अपनी ईगो में किए हुए डिसीजंस को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है। शायद ऐसा हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है इसने जिसको ऐसा लगता है कि एक अवेकनिंग, इसने पास में जो भी डिसीजंस और एक्शंस लिए उस चीज़ ने इसको अवेकन करा है। ठीक है। मतलब कि जिन लोगों को चूज करा या जो डिसीजन इसने लिए पास्ट में, इस रिश्ते के अगेंस्ट जाके लिया, कुछ भी किया, जो भी ईगो इसका ब्रेक नहीं हो रहा था ना, वो ईगो ब्रेक हो रहा है। अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो चीजें इसको, वो डिसीजन इसको जैसे कि एक अवेकन कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि कहाँ कहाँ तुम गलत हो, कहाँ कहाँ तुम गलत रहे, वो चीज़ ये सिखा, वो चीज़ इसको उस पास्ट डिसीजंस ने सिखाई है जो आप सिखा नहीं पाए, जिसके लिए आप रोकते रहे, वो चीज़ें ही सीखा है। बहुत एक बोल्ड सा इंसान है, आपको जब भी मिलेगा काफ़ी कॉन्फिडेंट मिलेगा अपने आप का। एक जैसे कि ये शो करेगा, मैं खुद जानबूझ के बात नहीं कर रहा, ये आपको अपने अंदर की प्रॉब्लम या अपने अंदर की हेजिटेशन या एंजाइटी को नहीं बताना चाह रहा। करंट टाइम फ्रेम पे इसकी ऐसी एनर्जी है। ठीक है। ये नहीं चाह रहा कि आपको पता चले इसके अंदर क्या चल रहा है, ये इंसान किस जगह से गुजर रहा है, किस स्ट्रेस से गुजर रहा है, या क्या इसकी अंदर की इंटरनल इसके माइंड में किस तरीके के थॉट्स हैं। बाहर अनडिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, कुछ है जो कैरी कर रहा है, कुछ है जो बर्डन की तरह कैरी कर रहा है, इसको रिलीज करना है, कुछ है जिससे इसको हील होकर फ्री होना है। ठीक है। कुछ इस टाइप की कंडीशन में इंसान स्टक हुआ है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है। द वुमेन थिंकिंग, ये इंसान बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आप कंटिन्यूसली इसके माइंड में चल रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर। ठीक है। थिंकिंग चल रही है। स्ट्रॉन्ग,
किसी स्टॉर्म से गुजर रहा है, किसी बहुत ज्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल और एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। कुछ चीजें इसको ऐसा लग रहा है जब एक स्टॉर्म आ चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है, तब इसने चीजों को लेकर सोचना स्टार्ट किया। वो वाली कैफियत है द सन। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग के लिए खुद को हील करना चाहता है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहा है, एक पॉजिटिव, ठीक है। जहां फंसा हुआ है वहां से निकलना है, जो चीज हो चुकी है उसको छोड़ना है। इसने ये चीज सोच ली है। कुछ ऐसे डिसीजंस, रॉन्ग पीपल्स या रॉन्ग, इसने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ चीजें करी हैं जिसकी ऐसी ये इंसान डिस्टर्ब स्ट्रेस है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, ये डिवाइन से गाइडेंस और हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ठीक है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। हाँ, इसकी हीलिंग चल रही है। ये इंसान है भाई, ये आपके साथ नहीं हुआ है तो कहीं और किसी और ने बैक स्टेप करा है, किसी और ने चीट करा है, किसी और ने इसको मतलब कि एक अपने तरीके से इस्तेमाल करा है। फाइनेंशियल अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, फाइनेंसिस को, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इसको एंजल स्ट्रेंथ की नीड है, इसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की नीड है यहाँ पर अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, ठीक है। फाइनेंसेस पे फोकस था पास्ट में, शायद इसने ये रिश्ता, ये सब कुछ चीज़ें इसीलिए बहुत ज़्यादा डिनाई करी या एक्सेप्ट नहीं करी। इसको ऐसा लग रहा था इसके लिए कनेक्शन, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके लिए अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आपको लेकर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर किस तरीके की अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान बहुत साइलेंट है, बहुत डिस्कनेक्ट है, आपसे बात नहीं कर रहा। अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं बताएगा, जब तक खुद ओपन अप नहीं होना चाहेगा आप नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। काफी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बाहर से बहुत शो करता है बैलेंस, ठीक है। नहीं, इंटरनली बहुत सोचे चल रही हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजों को रिकॉल कर रहा है, पुरानी चीजों को सोच रहा है, बेस चक रहा है। थोड़ा सा मैंने ना ईगो ब्रेक हो रहा है इस इंसान का। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि ईगो ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके जो ईगो ब्रेक हुआ है ना, बहुत बुरे तरीके से उसको अवेकन और रियलाइज करवा के गया है कि तुम कितने गलत हो, कितनी डार्कनेस है तुम्हारे अंदर, ठीक है। विजडम, बिल्कुल एक समझ दे के गया। वो ईगो जो एंड हुआ है ना, वो जो एक ईगो जो साइकिल चल रही थी, जो आपके साथ एक बैटल थी, एक इसकी और एक बैटल चल रही थी, ठीक है। मतलब कि एक बहुत ज्यादा कार्मिक बैटल थी वो, एक कार्मिक एनर्जी थी वो, ठीक है। टॉक्सिक बैटल चल रही थी जो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही थी आप दोनों को। लव बिगिंस। अब ये इंसान इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, इसका जो ईगो ब्रेक हो रहा है ना, विजडम से सोच रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है सक्सेस इसको किस चीज के साथ मिल सकती है, एक लॉयल पार्टनर के साथ, ऑनेस्ट पार्टनर के साथ, ठीक है। मतलब कि आपके बारे में ये चीजें सोच रहा है, काफी अवेयर हो रहा है इस लव को लेकर। आप दोनों के जो बीच है वो क्या है, वो किस तरीके की लव लैंग्वेज है, किस तरीके से आपको डिवाइन ने एक साथ रखा हुआ था, ठीक है। द डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। ये इंसान का चाहे कितना ही आपसे डिस्कनेक्ट हो, फोकस हो, एक सफरिंग इन साइलेंस, आप लोग के बीच एक बहुत ज्यादा गपशप या कम्युनिकेशन होती हुई नजर नहीं आ रही पास्ट को जितना कुछ होने के बावजूद, क्योंकि एक सफरिंग इन साइलेंस, मतलब कि एक अपनी ही रियलिटी हिट कर रही है, अपनी चीजें रियलाइज कर रहा है ये इंसान क्या क्या कर रहा था। स्पिरिचुअल यूनियन, कोई ना कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है इस कनेक्शन में। चूज मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। पास में कुछ चॉइसेस में कुछ ऐसा हुआ है, इस इंसान ने स्पिरिचुअल कनेक्शन को छोड़कर कुछ ऐसी चीजें चूज करी थी, या कोई टॉक्सिक ऐसा रिश्ता चूज करा जो इसको रियलाइज करवा के गया। ये चॉइसेस की वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त सफर कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा एक इस इंसान ने पास में अपने आप को एक जो ये ट्रैप फील करता रहा। इसका ट्रुथ ये है कि ये इंसान खुद वहां पर ट्रैप रहना चाह रहा था, ठीक है। कहीं बहुत ज्यादा इसने बहुत लॉन्ग टाइम तक ये आपका रिश्ता फंसा रहा है, उस चीज का सच फेस कर रहा है, क्यों फंसा रहा है, क्यों शायद ये उस वक्त इतना एक क्लियर काइंड माइंडसेट में था, ठीक है। आपका आपको जो यूनिवर्स ने इससे डिस्कनेक्ट करा या साइड करा, वो आपके लिए बेहतरी साबित होगी, ठीक है। वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी साबित होगी। लेकिन अगर ये उस टाइम में आपको सीरियस ले लेता तो ये इस टाइम आपके बारे में सोच नहीं रहा होता। आपके साथ बहुत कुछ सिचुएशन चल के ट्रुथ बिल्कुल यही है कि फेस सब चीजें हो चुकी होती, मतलब कि आप भी लोगों की तरह इसकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह ये इंसान आपसे आगे बढ़ रहा होता, क्योंकि कुछ पुरानी डार्क चीजों को छोड़ रहा है, ठीक है। इसका जो इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग के बीच कोई सोल जर्नी है, कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल बॉन्ड आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन इतना बहुत इंटेंस कनेक्शन रहा है, जितनी इंटेंसिटी आपको फील हुई है इस इंसान ने सोचने और समझने की कोशिश भी नहीं करी। ये इंसान आपको बस एक बेवकूफ की तरह ही समझता रहा है। आप ओवर थिंकर थे, आप बहुत इमोशनल थे, आप इस रिश्ते को लेकर काफी सेंसिटिव रहे हैं। इसको वो चीज आपकी अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी। तो इस वक्त साइलेंट हो सकता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, लेकिन फोकस इसी रिश्ते पे है।
और ईगो ब्रेक हो रहा है। जो ये इसके अंदर एक ईगो था ना आपको एक्सेप्ट ना करने का, वो ईगो ब्रेक हो रहा है इस इंसान का, ठीक है। उस ईगो को छोड़ रहा है ये इंसान। ओके। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह हो गए हैं। आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया जा सकता था, ठीक है। इसने काफी कॉन्फ्लिक्टेड है, अपने आप से ही नाराज है, अपने आप से ही डिस्टर्ब है, अपने आप से ही स्ट्रेस की एनर्जी में है, अपने आप में ही एक बैटल ये इंसान विन करना चाह रहा है, ठीक है। जजमेंट एनर्जी है, अवेकनिंग स्टेज है भाई, बहुत ज्यादा एक मेजर मेजर टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक मेजर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, और इस टाइम छेड़े ना तो ज्यादा बेहतर है। एम्प्रेस, या ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। ये इंसान आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को अब समझ रहा है, क्योंकि कभी समझ ही नहीं सका, ठीक है। लेडर ऑफ फेंट, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। शायद बहुत पेज लाइक हो, आपको लगे इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं थी, या बातचीत हो भी रही हो तो बस हाय हेलो, एक मतलब कि बहुत एक लेस वाली, ठीक है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिजेक्टेड एनर्जी। आप बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस या बहुत ज्यादा ऑफर, इस इंसान की लाइफ में और भी चीजें हैं, लेकिन ये इंसान सिर्फ आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ मामला को सेटल डाउन करने के बारे में सोच रहा है, किस तरीके से करे, ठीक है। क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा रफ एंड टफ हो चुकी है, डेथ की एनर्जी है, ऑलमोस्ट इस रिश्ते में एक एंडिंग है, खत्म हो चुका है ये रिश्ता। एक रीबर्थ अगर ये इंसान लाना चाहता है तो एक चेंज के साथ लेकर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। काफी रिजेक्टेड फील हुआ आपको इस कनेक्शन में पास्ट में, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन साफ साफ इस रिश्ते में इन्वेस्टेड थे ही नहीं, मतलब कि इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाह रहे थे इंसान। हम्म। वेट। आपके पर्सन यहाँ पर किसी ट्रुथ, आपके पर्सन किसी तरीके का ट्रुथ फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस समझ में आ रहे हैं, किस तरीके की चॉइसेस और डिसीजंस आपके पर्सन ने लिए हैं पास्ट में, ठीक है। ओके। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है। कितने इर्द गिर्द लोग इसके लोग हों, लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, क्योंकि अब ये चाहता है कोई इसको समझे। पहले आप चाह रहे थे ये आपको समझे, ठीक है, टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। अब ये चाह रहा है कि कोई इसको समझे, और इसको सिर्फ आप दिख रहे हैं। पास में फॉर ग्रांटेड ले रहा था, पास में लग रहा था कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, ठीक है। आप जान भी नहीं सकते आपको लेट गो करना कितना मुश्किल हो रहा है इसके लिए। कोशिश की इसने कि आपको जाने दे, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है। जब आप एक चीज को ये 10 बार आपको मना कर चुका है, या एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, या उस कनेक्शन में अब उस कनेक्शन के बारे में इसको सोचना पड़ रहा है जिसको ये कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपको कुछ बताना चाहता है कि क्या फील कर रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स और कैफियत से गुजर रहा है इस वक्त, ठीक है। आई कुड लेट यू गेट क्लोज टू मी, ठीक है। ये आप ये क्लोज मतलब कि बहुत एक क्लोज, जितने एक बहुत एक क्लोजनेस आपकी रही है, आप ये नहीं टाइम स्पेंड करें तो क्लोजनेस होती नहीं। आपको जो अपनाइयत थी ना, उसने आपको उसके बहुत करीब रखा है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, बहुत सारी चीजें आपकी याद दिला रही हैं, याद दिलाती हैं इसको, ठीक है। ओके, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके याद आते हैं इसको। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अब ये चाहता है काश वो चीजें हो ही ना होती, चीजें डिफरेंट होती हैं आप दोनों के बीच। काफी एंजाइटी और एग्जॉस्शन चल रहा है, एक नियर मतलब कि डिस्टर्ब है ये इंसान, ठीक है। यू एंड आई वेयर टू यंग, इसको ऐसा लगता है जब हम लोग मिले तो बहुत यंग थे, तब इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू को समझने वाले नहीं थे। हर्मिट एनर्जी, आपके पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में सफर कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट है ये इंसान, अकेले सोच रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। विजडम की एनर्जी, ये बात इस रिश्ते को लेकर एक विजडम मिल रहा है। इस इंटेंसिटी का रीजन पता चल रहा है, इतना ये रिश्ता इंटेंस क्यों था। दूर से बैठकर आपको देखना, आपके बारे में सोचना साइलेंटली, ठीक है। टावर वुमन की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन है आप लोग के रिलेशनशिप में। यहाँ पर जो इंसान ये आपकी तरफ मूव करने के बारे में सोच नहीं रहा था, वो स्लोली बट श्योरली अपनी सोचों के साथ आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ फैंस था यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस। ये इंसान काफी अट्रैक्टिव देख रहा है आपको, बहुत फ्री देख रहा है, एनर्जेटिक देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है पास्ट में आप इसके इमोशंस में बंधे हुए थे, डीप डाउन बहुत ज्यादा डिप्रेस और स्ट्रेसफुल रहते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी काफी ज्यादा एक पैशनेटिव है, एक अट्रैक्शन है आपके पास, एक मतलब कि आपके ऑरा में, आपके
हर चीज़ में मतलब कि एक डिफरेंट किस्म के आपका एक चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके अंदर एक स्पार्क नज़र आ रहा है इस इंसान को, ठीक है? तो इसको वो चीज़ भी अट्रैक्ट कर रही है, अब आप फ्री हो चुके हैं इस डीप डाउन स्ट्रेस से, डीप डाउन इसकी इमोशनल बाउंड्री से, डीप डाउन इसके एक आप इसके एक जैसे कि इसने आपको हमेशा एक कंट्रोल में रखा, ठीक है? आप इसके कंट्रोल में थे, आप अपने इमोशंस की वजह से थे, इसको पाने की वजह से थे, लेकिन आप कंट्रोल में थे इसके, ठीक है? इसको इसको ये चीज़ फ़ील होने लगी, अब आपको इतनी परवाह नहीं रही, आपको फ़िक्र नहीं होती, अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, ठीक है? अपने आप को सडनली अकेला फ़ील करने लगा है और कहीं न कहीं अपने एक्शंस के बारे में सोचने लगा है। कुछ तो ऐसा किया है ना इसने कि आप ऐसे हुए हैं, ठीक है? कुछ ऐसा इसका बिहेवियर, कुछ ऐसा इसका एक्ट, ऐसा तो कुछ हो गया इससे जो आप इस तरीके से बिहेव करने लग गए एक स्ट्रेंजर की तरह, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।